जो राजद से आए हैं, जो कांग्रेस से आए हैं, जो लोजपा से आए हैं, जो बीजेपी से आए हैं, आज वो पूरी तरह से हमारे पार्टी पे कब्जा कर चुके हैं। और उनकी जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और जो सही बातों को जो है उनके निकट तक पहुंच नहीं पाता है, उनके कान तक पहुंच जाए, जिससे उनको जो है सही डिसीजन लेने में सुविधा हो। पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 वोट भी अपने माध्यम से पार्टी को नहीं दिलवा सकते हैं। वैसे कुछ लोगों के द्वारा नाम बताइए, नाम का खुलासा कीजिए। उनको आज ऊंचे स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ही बैठाया गया है, परंतु आज उनके द्वारा ही पार्टी को जैसे कमजोर किया जा रहा है। कुछ बिंदुओं पर उनका ध्यान नहीं है, जिसको ध्यान आकर्षित कराने के लिए वो जहां अपने पद पे हैं, अपने पद और प्रतिष्ठा पाने में लगे हुए हैं और हमारी पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हमारे साथी जो समता काल से जदयू में जुड़े हुए थे, वैसे वैसे साथी आज पार्टी छोड़ करके बहुत सारे लोग बाहर जा चुके हैं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, जदयू बचाओ अभियान अब शुरू हो चुका है। पटना में जदयू को बचाने की कोशिश की जा रही है। किस अवैध कब्जे से जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को बचाने की कोशिश जदयू नेता कर रहे हैं, यही जानने हम आप पहुंचे हैं इस अभियान में। और आप देखिए, यहाँ पर पोस्टर भी लगे हैं। यहाँ पर संजय पटेल उर्फ पप्पू सिंह के द्वारा जदयू को बचाने का अभियान चलाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी बचाओ अभियान जो है ये चल रहा है और फिलहाल पिछड़ों दलितों ने ये ठाना है कि जदयू को बचाना है अवैध कब्जे से। अब इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस अवैध कब्जे से जदयू को बचाने की कोशिश की जा रही है। जदयू बचाओ अभियान आप चलाना आज से शुरू किए हैं। किस अवैध कब्जे से नीतीश कुमार की पार्टी को बचाने की बात है? ये मुख्यमंत्री देखिए, हम बहुजनों की आबादी 85% है। जितने भी आयोग बने और जनता दल यू में कुछ लोगों के द्वारा 85% वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कभी समता काल से तो साथ नहीं रहे, जिसके वजह से हमारे बहुजन भाई आज पलायन करने को मजबूर हैं और बहुत सारे हमारे भाई पार्टी छोड़कर जा भी चुके हैं। तो उस पलायन को रोकने के लिए, जनता दल यू को मजबूती प्रदान करने के लिए आज हम लोग ये बैठक रखे हैं, ताकि जो भाई हमारे छोड़कर जाने वाले हैं कम से कम उनको हम लोग फिलहाल रोक सकें कि ये आपका जनता दल यू आपका अपना घर है। किसी दूसरे के बहकावे में आकर आप अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएं। आपने पोस्टर पे लिखा है अवैध कब्जे से। किस अवैध कब्जे से? कौन कब्जा कर लिया नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को किसी ने कब्जा नहीं किया है। पार्टी को कर लिया। पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 वोट भी अपने माध्यम से पार्टी को नहीं दिलवा सकते हैं। वैसे कुछ लोगों के द्वारा नाम बताइए, नाम का खुलासा कीजिए। उनको आज ऊंचे स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ही बैठाया गया है, परंतु आज उनके द्वारा ही पार्टी को जैसे कमजोर किया जा रहा है। कुछ बिंदुओं पर उनका ध्यान नहीं है, जिसको ध्यान आकर्षित कराने के लिए जो आज शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बैठाए गए हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप 85% वालों को इग्नोर नहीं कीजिए। मतलब नीतीश कुमार के खास हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खत्म करने का प्रयास ऐसा है उनको कि पार्टी जो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, इस पर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो जहां अपने पद पे हैं, अपने पद और प्रतिष्ठा पाने में लगे हुए हैं और हमारी पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हमारे साथी जो समता काल से जदयू में जुड़े हुए थे, वैसे वैसे साथी आज पार्टी छोड़ करके बहुत सारे लोग बाहर जा चुके हैं। तो उसको पलायन को रोकने के लिए उनका ध्यान आकर्षित इस बारे में बात करने के लिए नीतीश कुमार तक पहुंचने की कोशिश नहीं की? हम लोगों का आवाज माननीय नीतीश कुमार महोदय तक पहुंचे, इसलिए आज ये कार्यक्रम रखे हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग भाई बंधु सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे। हमारी बातें वहां तक नहीं पहुंच पा रही है।
हम लोगों के साथ हो क्या रहा है कि हम लोग कभी मिलने का समय मांगते हैं तो महीनों बीत जाता है, हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो महावीर मंदिर का लड्डू लेकर के जाते हैं और वो प्रसाद खिलाने में सीएम हाउस वो चले जाते हैं और उनको मौका मिल जाता है। तो कौन से वो लोग हैं, उनका आप नाम से क्यों बच रहे, नाम क्यों नहीं ले रहे? 15% सामंतवादी लोग, कुछ लोग जो कब्जा करके जदयू को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप 85% वालों को दरकिनार नहीं कीजिए, नहीं तो जो रवैया आप अपनाए हैं आप जदयू को बर्बाद कर दीजिएगा। इसलिए आप अपने आप में सुधार लाइए ताकि हम 85% वालों को रोका जा सके। और हम लोग जदयू के सच्चे सिपाही हैं, हम लोग पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम लोग आज पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाए हैं और पार्टी में रह के ही अपने अधिकार की मांग करेंगे। अपना अधिकार मांगना बगावत नहीं है, इसलिए हम अपने अधिकार के लिए किसी स्तर तक लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि जदयू पार्टी को बचा पाएंगे आप? जदयू बचाओ अभियान आप लोग चला रहे हैं। जदयू पार्टी को अगर बचा नहीं पाए तो यह हमारा अभियान के तहत यह होगा कि लोग जो है यह आपके मीडिया से उनके कानों तक यह आवाज जाएगा, जिससे यह उनको अनुभूति होगी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, यह हम वह समझ सकते हैं। तो आज इसके बाद और क्या प्लान है जदयू को बचाने के लिए, और क्या करने वाले हैं? हम लोग जो है कि यह अभियान चलाएंगे कि जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और जो सही बातों को जो है उनके निकट तक पहुंच नहीं पाता है, उनके कान तक पहुंच जाए, जिससे उनको जो है सही डिसीजन लेने में सुविधा हो। क्या लग रहा है, पार्टी बचेगी? जरूर बचेगी। तेजस्वी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को खतरा है, अब आप लोग भी कह रहे हैं। जी नहीं, पार्टी का खतरा कुछ लोगों से है, सामंतवादियों से खतरा है। हम लोग मंथन कर रहे हैं कि और पार्टी को कैसे मजबूत करें, एक सूत्र में सभी को कैसे पिरों। जो छोड़ के जा रहे हैं उनको मैं बुलाऊंगा, सभी लोग को मैं बुलाऊंगा। धीरे धीरे आपको विधानसभा और लोकसभा में भी देख रहे हैं, यही कारण है सामंतवादी सोच के कारण कि जो है हमारा सीट जो है घटता जा रहा है। सीट घटता जा रहा है, शिकायत है, और इसीलिए जदयू बचाव अभियान की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार तक बात पहुंचाना है कि पार्टी को बचा लीजिए। कौन से वो लोग हैं, खुलकर नाम लीजिए। देखिए, हम लोग समता पार्टी काल से जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे पार्टी में जो आयातित नेता आए हैं, जो राजद से आए हैं, जो कांग्रेस से आए हैं, जो लोजपा से आए हैं, जो बीजेपी से आए हैं, आज वो पूरी तरह से हमारे पार्टी पे कब्जा कर चुके हैं। और वो जो नाम है वो सबको मालूम है कौन कौन पार्टियों से लोग आए हैं। आज हम लोग को पार्टी के जो समता काल से जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ता थे वो तमाम लोग धीरे धीरे पार्टी से साइड होता जा रहे हैं। ये नहीं है कि वो नीतीश कुमार से उनका मोह भंग हो गया है, लेकिन जितना जलील हमको जदयू पार्टी में हमारे समाज को किया जा रहा है, हमारे बहुजनों को समाज को किया जा रहा है, इससे उनकी दर्द जो है वो पीड़ा है जो है वो नीतीश जी के साथ समर्थन में है, लेकिन उनकी पीड़ा जग जाहिर हो रही है। आपने देखा है कि पिछले कितनी आयोग बनाई गई, उसमें किसी भी समर्पित कार्यकर्ताओं को उसमें कोई पद नहीं दिया गया। आपको भी लगता है कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे? क्या ये भी डर आप लोगों को सता रहा है? देखिए, नीतीश कुमार सीएम है, रहेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन हम लोग की ये जो मांग है कि जो हमारे बहुजन समाज से जिन्होंने अपने खून पसीना दे के धन दे के उनको आज इस सत्ता पे बार की सांसद से लेकर आज सत्ता तक पहुंचाए हैं, आज उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि हम घंटों तक आपसे मिलने के लिए पर्चा लगा के बैठते हैं, लेकिन जो लोग दलाली करते हैं, जो लोग चाटुकारिता करते हैं, जो लोग आपको तवज्जो नहीं देते हैं, वो लोग हम लोग की दया दिशा तय करते हैं कि कौन किन से मिलेगा। कल आपने देखा है जदयू पार्टी कार्यालय में श्याम रजक ने एक कुर्मी समाज के हत्यारा जो उनकी भगिनी दमाद था उनकी हत्या किया, उसका जाकर माल्यार्पण किया। कल हम लोग भी जदयू कार्यालय में थे, हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था, हमारी कोई मांग पत्र लेने को तैयार नहीं था।
जनता दल यू में दलाली हो रहा है। संजय गांधी, चाहे तो संजय गांधी हो जाए, चाहे क्या नाम चंदन कुमार है, वो सब मिल के नहीं चाहते हैं कि जो समर्पित करता है उनको किसी तरह दिग्भ्रमित करके डराकर उनको नहीं मिलने दिया जाए, उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। जदयू को बर्बाद किया जा रहा है, जदयू में दलाली हो रही है, कह रहे हैं जदयू अब बचने के कगार पर है, बचाना पड़ेगा, अभियान चलाना पड़ेगा। मैं जिस तरह मैं आज 80 वर्ष का हो गया हूँ, मैं 18 वर्ष जवान के साथ काम करता हूँ। नीतीश जी अपने चमचों के साथ हैं, लगता है उनको कि मैं बच रहा हूँ, वो घोर अंधेरा में है। मैं गांव-गांव घूमता हूँ, मैं अखिल भारतीय कुर्मी का और पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए हमने 3 यूनिवर्सिटी बना दी। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बिहार शरीफ में जब अगले एमपी के इलेक्शन में हमको बादी में उन्होंने कहा कि गोपाल जी उदयपुरी बौद्ध विश्वविद्यालय बन जाएगा, लेकिन जैसे ही एक रोज के बाद बिहार आते हैं तो 100 आदमी बिहार शरीफ का आदमी मिला, 1000 का दस्तखत दिया और कहा कि यह यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। नीतीश जी तैनात हमसे बोलते नहीं है, हमारी बात नहीं करते हैं। कुर्मी होकर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। नहीं, बहुत लोग करेंगे, अजी नहीं दिए बैकवर्डों का और लोगों को। यहाँ सिर्फ कुर्मी ही नहीं है बल्कि पिछड़ा दलितों को अभी भी आज़ादी के 80 वर्ष के बाद है, एक ऐसा आदमी नहीं पैदा किया अम्बेडकर के ऐसा एक आदमी नहीं किया। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है जो कहते हैं संविधान के अनुसार चलना चाहिए, तो वोट हम देते हैं तो हमारा भी आदमी जाए। क्या लग रहा है इस बार कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनने देगा। नहीं बनने आज देगा तो ऐसा रखेगा कि थोड़ा दिन रखेगा फिर हटा करके। इसके पहले भी यही घटना होने जा रही थी जो उन्होंने टर्न लिया, यही राजनीति उनकी अच्छी थी। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वैसा हिसाब है तो गलत जाइए, राजनीति तभी देश बचेगा, न बिहार तो सदा दिन बिहार ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर संजय पटेल उर्फ पप्पू सिंह के द्वारा ये अभियान की शुरुआत कर दी गई है। जदयू बचाओ अभियान है, जदयू को बचाना है अवैध कब्जे से। कुछ लोग इर्द गिर्द नीतीश कुमार के घूम रहे हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप है जो आरोप विपक्ष भी हमेशा से लगाती आई है और अब ये खुद जदयू भी महसूस करने लगा है। कहना इनका ये भी है कि इनकी तो बात भी नहीं सुनी जाती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।